हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये पार्ट इस कहानी का एक्स्ट्रा पार्ट है। जब गिन ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि वो हियान से शादी करने वाला है, तो हियान भी अपनी फैमिली को बताने के लिए अपने घर जाता है और गिन को साथ ले जाता है। उस वक्त हियान के पेरेंट्स न्यूज़ देख रहे थे जिसमें गिन की न्यूज़ आ रही थी और साथ में फ़ोटो भी। गिन को अपने सामने देखकर हियान के पेरेंट्स थोड़े शॉक्ड थे। जब हियान और गिन दोनों अपने नीज पे बैठे थे तो हियान कहता है, मॉम डैड मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और गिन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम दोनों आपको देर से बता रहे हैं, लेकिन मैं वो पर्सन हूँ जो इस वक्त हियान को डेट कर रहा है। ये सुन के पेरेंट्स कहते हैं क्या? और गिन कहता है, एक और बात, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर हियान का फेस रेड था और सारी फैमिली शॉक्ड। ये सुन के पेरेंट्स कहते हैं, ये सब कैसे हुआ, कब और कहाँ? गिन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में आपके बेटे को डेट भी कर रहा हूँ, और मैंने कितनी शेमलेसली कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुन के मम शॉक्ड हो जाती हैं और गिन से कहती हैं, इस केस में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर हियान का फॉल्ट है तो आपको तो केयरफुल रहना चाहिए था ना। ये सुन के हियान कहता है, मॉम इसमें प्रेसिडेंट का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तभी गिन उसे स्टॉप कर देता है और गिन कहता है, मुझे पता है सारा फॉल्ट मेरा है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तभी हियान का ब्रदर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, वैसे क्या मुझे नेफ्यू मिलने वाला है? ये सुन के मॉम उसे स्लैप कर देती हैं और कहती हैं, बड़ों की कन्वर्सेशन में ऐसे नहीं बोलते। तभी गिन अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है, देखो अभी तो ये फीटस है और इसने डेवलप होना भी शुरू कर दिया। लेकिन मॉम अपना फेस दूसरी साइड कर लेते हैं। तो हियान कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको लेट बता रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मॉम, और मैं उनके साथ भी रहना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ भी। प्लीज़ आप सभी हमें ब्लेसिंग दे दीजिए। मॉम इसका आंसर नहीं करती और फादर से कहती हैं, हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, उनका वेलकम नहीं करोगे? जल्दी चलो। फादर कहते हैं, ठीक है। ये सुनते ही सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन गिन मॉम को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा सैड थी। जब मॉम पार्क में बैठी हुई थी तो गिन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे पता है आप थोड़ी सरप्राइज हो गई होंगी और मैं चाहता हूँ जो चाइल्ड आने वाला है उसे भी आपकी ब्लेसिंग मिले। मॉम कहती हैं, तुम्हें तो वो ड्रामा की तरह मुझसे मेरे बेटे को मांगना चाहिए ना, जैसे वो नीज पे बैठ के मांगते हैं। ये सुन के गिन हंसने लगता है और कहता है, मैं यहाँ तो नहीं बैठ सकता, अगर आप चाहें तो मैं घर जाके ऐसा कर सकता हूँ। तभी गिन अपने मॉम डैड की स्टोरी बताने लगता है और मॉम ध्यान से सुन भी रही थी और लास्ट में कहती है, मेरे बेटे ने बहुत टफ ओमेगा को पसंद किया है। ये सुन के गिन हंसने लगता है और कहता है, आप तो ये बात आसानी से जान गई, लेकिन आपके बेटे को ये बात नहीं पता है। मॉम कहती है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मेरा सेकंड चाइल्ड हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने कभी कंप्लेन नहीं किया और मेरी हर बात को कहने से पहले ही समझ जाता है और उसे सब कुछ पता होता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब गिन और मॉम दोनों बातें कर रहे थे तभी हियान मॉम कहता है, दोनों सी साइड देखने लगते हैं। हियान को इस तरीके से आते हुए देखकर मॉम की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और गिन से कहती हैं, मैं हियान के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया और अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गिन। ये सुन के गिन कहता है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। और हियान को हिट करते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना अपनी फादर की हेल्प करना। हियान कहते हैं, फादर ने कहा था कि आपसे पूछ लूं कि ड्रिंक्स कहाँ पर रखी हैं। ये सुन के मॉम कहती हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ना हो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। हियान गिन से कहता है, मॉम ने क्या कहा? गिन कहता है, कुछ भी नहीं। वैसे हियान तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी हैं। हियान कहते हैं, आपने सही कहा, मेरी मॉम बेस्ट है। जब गिन और हियान दोनों घर आ जाते हैं तो दोनों बेड में थे, तो हियान उठ जाता है और कहता है, मैं टॉवल लेकर आता हूँ और आपको क्लीन कर देता हूँ। गिन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे वैसे भी वॉशरूम जाना था। लेकिन हियान नहीं सुनता और चला जाता है। जब हियान वापस आता है तो गिन ने अपने आप को कवर किया हुआ था। हियान कहता है, प्रेसिडेंट आपको क्या हो गया है? आपने अपने आप को इस तरीके से कवर क्यों किया हुआ है? गिन कहता है, मेरा टमी उसमें पेन है। जब दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है, नॉर्मल पेन था गिन। ये सुन के यहाँ रिलीफ फील करता है
डॉक्टर कहता है इंटरकोर्स के बाद तुम्हें पेन हुआ था, मैंने सही कहा ना गिन? गिन कहता है हाँ, और गिन डिटेल्स देने लगता है कि उसे कब कब पेन हुआ था, और डॉक्टर कुछ और डिटेल्स भी मांगने लगते हैं जिन्हें देने में हियान को बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, लेकिन गेन तो शेमलेस तरीके से सब बता रहा था। लास्ट में डॉक्टर कहता है गेन और हियान, मैं आप दोनों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 1 मंथ तक नो लव मेकिंग। ये सुन के दोनों शॉक्ड थे। जब दोनों घर आ जाते हैं तो गेन कहता है 1 मंथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने 1 ईयर के लिए थोड़ी ना मना किया है। ये सुनते ही हियान कहता है आपका ही फॉल्ट है, मैंने आपसे कहा था हमें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गेन सो रहा था, तभी कोई उसके चीक्स को लिक कर लेता है। तो गेन कहता है हियान, मैंने कितनी बार कहा है इस तरीके से लिक मत किया करो। जब गेन अपनी आइज़ को ओपन करता है तो सरप्राइज हो जाता है, वहाँ हियान का डॉग था। डॉग को देख के गेन कहता है हियान, तुम डॉग में कन्वर्ट हो गए। ये सुन के हियान कहता है नहीं हो सकता, ये मैं कैसे कन्वर्ट हो सकता हूँ। गेन हंसते हुए कहता मैं तो सोच रहा था कि मैं कभी सो जाऊँ और उठूं और देखूं कि तुम डॉग में कन्वर्ट हो गए हो। ये सुन के हियान सैड फेस बना लेता है। तो गेन कहता है इतने भी सैड मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे तुम दोनों एक जैसे ही तो दिखते हो। और मन में कह रहा था सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जब गेन डॉग से कहता है मेरे साथ घूमने चलोगे, तो डॉग तुरंत जाता है और अपनी बेल्ट ले आता है। जब डॉग बेल्ट लेने गया था तो गेन कहता है ये कहाँ गया है। हियान कहता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। बेल्ट देख के गेन कहता है तुम तो सच कह रहे थे, बहुत ज़्यादा समझदार है, तुमसे तो ज़्यादा ही है। जब गेन डॉग से खेल रहा था तो हियान से कहता है वैसे हियान तुम डॉग की तरह ही तो दिखते हो, लेकिन डॉग तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो आज से ये मेरा हस्बैंड है। हियान कहता है क्या? गेन डॉग से कहता है चलो हियान हम बाहर चलते हैं, मास्टर वो तो फेक है, रियल वाला तो यहाँ पर है। जब सभी बाहर जाने लगते हैं तो गेन कार कीज को देते हुए कहता है तुम ड्राइव कर आना। हियान कीज को नहीं पकड़ता और कहता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। ये सुनकर गेन कहता है क्या? गेन हियान को ड्राइविंग स्कूल ले जा रहा था और वहाँ के रूल्स बता रहा था। रूल्स सुनने के बाद हियान कहता है अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सुनकर गेन कहता है अगर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो। जब गेन हियान से बातें कर रहा था, जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा तो आप मुझे कौन सी कार ऑफर करोगे? गेन कहता है जो भी तुम मांगो। इतना कहते स्माइल कर देता है। ये देख के हियान का फेस रेड हो गया था और कहता है आप तो बहुत ज़्यादा कूल हो। जब गेन हियान के हेयर्स को पैट कर रहा था तो डॉग बीच में आ जाता है और कहता है मुझे भी करना है। हियान टेस्ट देने के लिए जाता तो है, लेकिन हर बार टेस्ट में फेल हो जाता है। हियान को फेल होते हुए 2 मंथ्स हो गए थे। एक दिन हियान डेट को मार्क कर रहा था और सोच रहा था इस दिन वे भी आ जाएगा। उसी वक्त वहाँ गेन आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हें एक और डेट को मार्क करना चाहिए था, जिस दिन तुम्हारा टेस्ट है जिसमें तुम हर बार फेल हो जाते हो। ये सुन के हियान कहते हैं ऐसे तो मत कहिए ना। जब गेन बैठ जाता है तो कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम फेल कैसे हो जाते हो। हियान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं ड्राइविंग करने लगता हूँ मेरे माइंड में एक्सीडेंट आने लगते हैं जो मैंने पहले किए थे, तो मेरा फोकस लूज हो जाता है। गेन गुस्सा करते हुए कहता है तो तुम क्या चाहते हो, जब हमारा बेबी आ जाए उसके बाद तुम्हें लाइसेंस मिले? उसी वक्त गेन को हर्ट होने लगता है। तो हियान कहता है क्या हुआ है आपको? गेन स्माइल करते हुए कहता है बेबी ने किक किया है हियान, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि 2 मंथ्स के बाद मैं फादर बन जाऊंगा। और इस बेबी का अल्फा फादर वो तो बहुत ज़्यादा लेजी है, उसने तो बेबी का नाम भी नहीं रख पाया। ये सुन के हियान कहता है मैंने बहुत सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने बेबी का नाम बदल दिया तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना। इतने दिनों से हम उसे बेबी कह रहे थे। एक और बात कहूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपके छोटे से टमी में एक एक्टिव बेबी है। गेन कहता विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। हियान कहता है हम अपनी बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और बेबी के लिए कुछ भी करेंगे। गेन कहता है मैं किसी से तुमसे ज़्यादा प्यार कैसे कर सकूँगा हियान। ये सुनकर हियान का फेस रेड हो गया था। गेन कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेबी से प्यार नहीं करूँगा। बेबी और तुम में से मैंने तुम्हें चूज़ किया है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुन के हियान का फेस बन गया था जैसे वो रोने वाला हो। गेन कहता है क्या हो गया? हियान कहता है मैं नहीं रोऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाला, मैं तो फादर बनने वाला हूँ ना। अगर इस तरीके से रोऊंगा तो बेबी क्या सोचेगा?
और गिन को हक करते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। गिन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा लाइसेंस, उसका क्या करूँ मैं अब? तुम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे पास बैड मेमोरीज हैं। लगता है मुझे सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ध्यान का फेस रेड था और वो गिन के साथ कार में था और कहता है, आप सीरियस तो हो ना इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि वर्कआउट करेगा। गिन कहता है, ऑफ कोर्स करेगा। उस वक्त गिन ने अपनी पैंट्स को नहीं पहना हुआ था, तो यान कहता है, अगर मैंने एक्सीडेंट कर दिया और हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको इस तरीके से देख लेगा कोई? गिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम फोकस होकर ड्राइविंग करोगे तो हमें कोई नहीं पकड़ेगा। जब यान फोकस नहीं कर पाता तो गिन कहता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और यान को सिड्यूस करने लगता है। और यान कह रहा था, ऐसे मत करो मेरे सामने। गिन कहता, मेरी तरफ मत देखो, तुम्हें रोड पे देखना चाहिए, ना कि मुझे। यान अपना फोकस लूज नहीं करता और सेफली कार को पार्क कर देता है और साथ में गिन को किस कर लेता है। गिन कहता है, तुमने तो सेफली पार्क कर दिया। यान के थोड़ी देर किस करने के बाद गिन की टमी में पेन होने लगा था। गिन कहता है, हर्ट हो रहा है। यान कहता है, कहाँ? गिन कहता है, मेरी टमी में पेन हो रहा है, लगता है बेबी आने वाला है। ये सुन के यान का फेस ग्लूमी हो गया था। यान कहता है, क्या करूँ मैं? जब गिन और यान दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर यान से कहता है, तुम रेडी तो हो ना सर्जरी के लिए? उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। गिन कहता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा। ये सुन के यान रोने लगा था और कहता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। गिन कहता है, रो मत यान, इतना ज़्यादा भी हर्ट नहीं होता। ये सुनकर यान रोते हुए कहता है, अगर मुझे पहले पता होता इतना ज़्यादा हर्ट होता है तो बेबी को मैं कैरी कर लेता। ये सुन के गिन हंसते हुए कहता है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? गिन को इस तरीके से देखकर यान पैनिक करने लगता है और कहता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्या? और गिन को हंसते हुए देखकर यान का फेस ग्लूमी हो गया था और कहता है, आप हंस रहे हो? गिन कहता है, नहीं तो सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वैसे तुम्हें इस वक्त अपने आप को देखना चाहिए। जब यान अपने आप को देखता है तो यान का फेस रेड हो गया था। यान कहता है, आप ही का ही फॉल्ट है, आपने मुझसे मेरी पैंट जो मांग ली थी। यान को इस तरीके से देखकर गिन और भी ज़्यादा हंसने लगता है और यान रोते हुए कह रहा था, मेरे ऊपर मत हंसिए। गिन यान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतने ज़्यादा भी परेशान मत हो, मेरा वेट तुम बाहर करो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। यान रोते हुए कहता है, मैं आपका वेट करता हूँ। और यान रोते हुए सोच रहा था कितने ज़्यादा ब्रेव है। तभी यान के पास एक नर्स आ जाती है और कहती है, पेपर पे साइन कर दीजिए। यान साइन करते वक्त कहता है, मुझे एक पैंट मिलेगी क्या? नर्स कहती है, ऑफ कोर्स सर। जब यान वेट कर रहा था उसी वक्त वहाँ गिन की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और यान से कहती है, गिन कैसा है? यान कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में है। ग्रैंड मदर लेक्चर देने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता भी है गिन कितना ज़्यादा रिच है और तुम उसे 3rd क्लास हॉस्पिटल में लेकर आए हो। जब ग्रैंड मदर ये सब कह रही थी तो यान उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उनके हेयर मैसी थे और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें देख के यान सोच रहा था, लगता है ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी और यहाँ भागते हुए आई हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुनना नेक्स्ट पार्ट। बाय।